बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सहूलियात मुहैया कर रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो सके। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैं खतूत किए थे वालिद के नाम खत इम्तहानात में कामयाबी की इत्तला के लिए और दोस्त या सहेली के नाम पर छुट्टियाँ गुजारने की दावत के लिए। आज हम करेंगे कहानी लोमड़ी की मक्कारी। Dear students, open your notebooks. First of all, draw margin line on at least 3 pages. Also draw topic line. Today's topic is कहानी लोमड़ी की मक्कारी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में दो करैक्टर हैं, एक लोमड़ी है और एक कौवा है। तो अब आप देखेंगे कि जो लोमड़ी है वो वैसे भी आपको पता है बाय नेचर जो है कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने जो लोमड़ी जानवर है उसको चालाक, उसके अंदर चालाकी जो है बहुत ज़्यादा है, चालाक पैदा किया। तो जो लोमड़ी है वो बहुत चालाक होती है। तो अब ये स्टोरी जब आप सुनेंगे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी में उसने क्या मक्कारी की है। इस स्टोरी में दो करैक्टर हैं, एक लोमड़ी है और एक कौवा है। तो अब देखते हैं कि लोमड़ी जो है वो कौवे के साथ क्या मक्कारी करती है। चले आइए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, यानी कि उसको बहुत भूख लगी हुई थी। इधर उधर घूमती रही, इधर उधर घूमती रही, मगर उसे कुछ भी खाने को ना मिला। वो बहुत चालाक थी, वो बहुत चालाक थी, मगर उस दिन उसकी चालाकी भी इसके काम ना आई, भी उसके काम ना आई। वो जहाँ भी जाती वो जहाँ भी जाती कुछ भी खाने को ना मिलता। आखिरकार उसकी नज़र एक कौवे पर पड़ी जो कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में गोश्त का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, मगर दरख्त की ऊंची टहनी पर बैठे हुए कौवे से गोश्त का टुकड़ा हासिल करना बहुत मुश्किल था। लोमड़ी थी तो चालाक बहुत। उसकी समझ में
एक तरकीब आई। उसने कव्वे को मुखातिब कर के कहा, भई वाह, तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है, कैसे खूबसूरत पर हैं, और तुम्हारा रंग तो लाखों में एक है। कव्वे ने जो लोमड़ी की बात सुनी, तो फड़फड़ाकर दूसरी टहनी पर जा बैठा, लेकिन गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में जूं का त्यों रहा। लोमड़ी समझ गई कि तीर निशाने पर जाकर लगा है। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया है। लोमड़ी ने मज़ीद कहा कि जब सूरत इतनी अच्छी है तो आवाज़ कितनी अच्छी होगी। अगर तुम मुझे अपनी आवाज़ में एक प्यारा सा गीत सुनाओ तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी होती तो मुझे अफसोस ना होता। मैं चाहती हूँ कि सबका कहना गलत साबित हो जाए कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। कौवे ने ये सुना तो सोचा कि ये मेरी आवाज़ के बारे में शक करती है, तो क्यों ना मैं इसको गीत सुनाऊं। फिर ये मेरी तारीफ़ करेगी और दूसरे जानवरों को भी बताएगी। लिहाजा कौवे ने गीत सुनाना शुरू किया। जैसे ही उसने
अपनी चोंच खोली, गोश्त का टुकड़ा नीचे जा गिरा। लोमड़ी ने गोश्त का टुकड़ा उठाया और भाग गई। भागते भागते उसने कव्वे से कहा कि कितनी बुरी आवाज़ है तुम्हारी और कितनी बुरी शक्ल भी। लोमड़ी अपनी मक्कारी में कामयाब हो चुकी थी और कव्वा अपने गोश्त के टुकड़े से हाथ धो बैठा था। नतीजा खुशामद बुरी बला है। जी बच्चों, खुशामद कहते हैं किसी की बिला वजह तारीफ़ करना, यानी कि किसी से आपने अपना काम निकलवाना है ना, किसी से आपने अपना काम निकलवाना है तो उसकी बग़ैर वजह तारीफ़ करी जाए वो आपका काम कर देगा, उसे कहते हैं खुशामद। बग़ैर वजह के किसी की तारीफ़ें करना, यानी कि बग़ैर वजह के नहीं, सॉरी, बिला वजह, यानी कि कह सकते हैं कि उसकी तारीफ़, झूठ मूठ की तारीफ़ करने को खुशामद कहते हैं। बिला वजह तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वजह होती है, उसके पीछे वजह ये होती है कि हमने अपना काम निकलवाना होता है। तो हम स्टोरी को रिपीट करते हैं। लोमड़ी की मकारी। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, इधर उधर घूमती रही मगर उसे कुछ खाने को ना मिला। वो बहुत चालाक थी मगर इस दिन उसकी चालाकी भी उसके काम ना आई। वो जहाँ भी जाती कुछ भी खाने को ना मिलता। आखिरकार उसकी नज़र एक कव्वे पर पड़ी जो कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। उसकी चोंच में गोश्त का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया मगर दरख्त की ऊंची टहनी पर बैठे हुए कव्वे से गोश्त का टुकड़ा हासिल करना बहुत मुश्किल था। लोमड़ी थी तो चालाक बहुत। उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने कव्वे को मुखातिब करके कहा, भाई वाह, तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है, कैसे खूबसूरत पर हैं और तुम्हारा रंग तो लाखों में एक है। कव्वे ने जो लोमड़ी की बात सुनी तो फड़फड़ा कर दूसरी टहनी पर जा बैठा, लेकिन गोश्त का टुकड़ा उसके मुंह में जूं का त्यों रहा। लोमड़ी समझ गई कि तीर निशाने पर जाकर लगा है। कव्वा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया है। लोमड़ी ने मज़ीद कहा कि जब सूरत इतनी अच्छी है तो आवाज़ कितनी अच्छी होगी। अगर तुम मुझे अपनी आवाज़ में एक प्यारा सा गीत सुनाओ तो मुझे खुशी होगी। अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी होती तो मुझे अफसोस ना होता। मैं चाहती हूँ कि ये सब का कहना गलत साबित हो जाए कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। कव्वे ने ये सुना तो सोचा कि ये मेरी आवाज़ के बारे में शक करती है, तो क्यों ना मैं इसको गीत सुनाऊँ, फिर ये मेरी तारीफ़ करेगी और दूसरे जानवरों को भी बताएगी। लिहाजा कव्वे ने गीत सुनाना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, गोश्त का टुकड़ा नीचे जा गिरा। लोमड़ी ने गोश्त का टुकड़ा उठाया और भाग गई। भागते भागते उसने कव्वे से कहा कि कितनी बुरी आवाज़ है तुम्हारी और कितनी बुरी शक्ल भी। लोमड़ी अपनी मकारी में कामयाब हो चुकी थी और कव्वा अपने गोश्त के टुकड़े से हाथ धो बैठा था। नतीजा खुशामद बुरी बला है। जी तो बच्चों, हमें ना तो किसी की खुशामद करनी चाहिए और ना ही किसी की खुशामदी बातों में आना चाहिए। ठीक है, हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा इंसान हमारे साथ मुखलिस है और कौन सा हमारे साथ मुखलिस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अपना होमवर्क कर लीजिएगा। नीट कॉपी के ऊपर इसको आपने लिखना है, उसके बाद आपने इसको याद करना है। एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर ज़ुबानी इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपने इम्तहानात की तैयारी आपने साथ साथ करते चले जाना है ताकि इम्तहानात में आपको किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे एक नए टास्क के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।